साथ चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध बताने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे इनमें संबंध को ज्ञात करना है। संबंध को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कोई अगर चुंबकीय पदार्थ लिया जाए और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। इसी प्रकार से इनमें संबंध ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो एक H बराबर B/μ0 - I, इसमें अगर इसको ट्रांसफर इधर कर दिया जाता है तो ये H प्लस I इज इक्वल B/μ0। इसी प्रकार इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होगा μ0 इंटू H प्लस I इज इक्वल B। और μ0 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये होगा μ0H प्लस μ0I इज इक्वल B। तो यहाँ पर I क्या होती है, ये चुंबकन तीव्रता होती है और H इनकी प्रवृत्तियां हैं और इसी प्रकार से इनके मान को हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर H बराबर B/μ0 - I होता है। तो इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ट्रांसफर करने पर H प्लस I इज इक्वल B/μ0 हमको मिलता है। अब μ0 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो μ0 से मल्टीप्लाई करने पर H प्लस I इज इक्वल B के हमको प्राप्त होगा। और एक फार्मूला होता है I बराबर काई m H के, I बराबर काई m H के होगा। तो I इज इक्वल काई m इंटू H के प्राप्त होगा, ये होगा। तो यहाँ से अगर हम मान को ज्ञात करते हैं, जैसे मान लो B बराबर μ, ये है μ, H प्लस I है। तो अगर I का मान हम यहाँ पर रख दें तो I का मान रखेंगे तो B का मान मिलेगा। तो इस प्रकार से B बराबर μ0 इंटू I, ये होगा B बराबर μ0 इंटू ये हुआ काई m, ये I का मान कितना है, काई m है। तो ये मान अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो ये मान कितना होगा, μ0 H प्लस काई m H, ये मान मिलेगा। अब H यहाँ है, H यहाँ है, H कॉमन ले लिया जाए तो B बराबर μ0 इंटू H इंटू 1 प्लस काई m है, ये प्राप्त होगा। तो μ0 इंटू H और यहाँ पर कितना है, यहाँ है 1 प्लस काई m। तो यहाँ पर 1 प्लस काई m का मान अगर हम जानते हैं B बराबर μH होता है, B बराबर कितना होगा μH के। तो यहाँ पर चूंकि B बराबर μH के, तो B का मान, ये मान यहाँ पर स्थापित किया जाए, ये मान यहाँ पर स्थापित करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है μH इज इक्वल μ0 H इंटू 1 प्लस ये होगा काई m। H से H कैंसिल हो जाएगा, ये आया म्यू बराबर μ0 इंटू 1 प्लस काई m के। ये हमको फार्मूला प्राप्त
होता है। यानी यहाँ पर हमको जो फार्मूला प्राप्त होगा वो फार्मूला क्या होगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध होता है, वो संबंध क्या है, म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू 1 प्लस काई एम के प्राप्त होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, H बराबर V अपान म्यू जीरो माइनस आई और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये होगा H प्लस आई बराबर V अपान म्यू जीरो होगा। इसी प्रकार से अगर इसको हम मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये V आया है, V का मान आया और इसको इधर हमने गुणा कर दिया है तो ये मान हमको मिला है। अब हम जानते हैं कि I इज इक्वल काई एम इंटू एच में प्राप्त होगा, तो काई एम इंटू एच का ये मान यहाँ पर हम I के स्थान पर रख देते हैं। अगर I के स्थान पर रख दिया जाता है तो यहाँ पर म्यू जीरो इंटू एच प्लस काई एम इंटू एच के प्राप्त होगा। अब एच से यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, एच को हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हुआ, म्यू जीरो इंटू एच हुआ और 1 प्लस काई एम बचा। अब चूंकि हम जानते हैं B बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच के होगा, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर रखने पर म्यू एच बराबर म्यू जीरो इंटू एच इंटू 1 प्लस काई एम के प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू 1 प्लस काई एम के प्राप्त होगा। ये क्या व्यक्त करता है, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध को व्यक्त करता है। इसके द्वारा हम इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इनमें हम देखें कौन कौन से हैं, 3 राशियां हैं, तीनों राशियों में अगर 2 राशियां ज्ञात हैं तो तीसरी राशि का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे काई एम का मान ज्ञात करना हो, चाहे म्यू जीरो का मान ज्ञात करना हो, चाहे म्यू का मान ज्ञात करना हो, किसी का भी मान हम ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये संबंध होता है, इस संबंध को हमको ज्ञात करना होता है। ये आपका डेरिवेशन है, ये आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी में यही है इसका संबंध।